लगती है जब आप ऐसे बनाओगे ना ये। और आप यदि पसंद करते हो तो आप इसमें काजू डाल सकते हो, कुछ भी जो वेजिटेबल्स है आपके पास जैसे मटर, तो आप कुछ भी डाल सकते हो वेजिटेबल्स। तो मैंने जो पेस्ट बनाया उसमें मैंने आलू, सोया बड़ी, दही में सब मिक्स कर दिया और उसको साइड में रख दिया। पहले मैं प्याज व्याज भून लेती हूँ, उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया है उसको इसमें डाल देंगे, एक ग्रेवी सी बन जाती है। और फिर इसमें बाद में चावल को धो के और इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे बनाती हूँ बिरयानी। यदि आप भी बनाते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो, और एक बार मेरे तरीके से बना के देखना आपको कैसी लगती है, ये भी मुझे ज़रूर बताना। और ये मैंने इसमें सोया बड़ी भी मिक्स कर दी। मेरे प्याज अच्छे से भुना खा गए और फिर अब मैंने इसमें ही पेस्ट डाल दिया। आप पेस्ट डालने के बाद ये उसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर चावल जब आप डालते हो तो आप चाहे चावल को मिला दो उसमें, ना मिलाना चाहो तो ऊपर ऊपर उसकी लेयर बना के, और जितने चावल डाले मैं उतना पानी डालती हूँ। जैसे मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ। और मेरे चावल होते रहेंगे जब तक मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी पति देव भी उठेंगे, वो ऑफिस के लिए तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे बेटे को तो दूध और बिस्किट, एप्पल काट के दे दिया था, और यहाँ पे पतिदेव के लिए भी चाय बना दी। हम जब तक मेरी चाय बनेगी जब तक मैंने सोचा ये बास्केट को भी साफ़ कर लेते हैं, कि इसमें तेल की बोतल और ये रोज़ ऐसे बाहर रखे रहते तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं हर 2 दिन 3 दिन में इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो सोचा जब तक मेरी चाय बनेगी जब तक मेरा ये साफ़ हो जाए। कि फ्रेंड जब हम चाय कुछ भी ऐसा सब्जी, तो ऐसी चीज़ को हम बनाते बनाते भी कुछ कहीं काम कर सकते हैं। और मैं बहुत काम कर लेती हूँ। जैसे मैंने चाय को गैस पे रख दिया, वो बनती रहेगी कम गैस पर, क्योंकि जब हमारा पीने का टाइम होता है उससे पहले मैं थोड़ा नहीं, उससे पहले ही मैं चढ़ा देती हूँ, तो वो बनती रहेगी, थोड़ी अच्छी उबल जाएगी तो अच्छी बनती है चाय। तो मेरी चाय होती रहेगी और मेरा ये काम भी हो जाएगा किचन में। जैसे बर्तन रखें तो अब हम बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे बर्तन तो अभी नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स देखो मेरी बास्केट पूरी तरह से साफ़ कर दी मैंने। और अब मैंने वो मेरे क्या धनिया भी डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस डिब्बे को धो दिया। फ्रेंड्स अभी दिवाली की सफाई भी करनी है और किचन के वैसे सारे ही सामान धोने। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो डिब्बे मेरे सामानों के ख़त्म होते जा रहे हैं, जो खाली होते जा रहे हैं, उनको मैं हैंड टू हैंड धोती जा रही हूँ, क्योंकि इससे हमारा काम भी कम हो जाएगा। और जो हम नया सामान भर रहे हैं तो फिर हमको खाली कर के धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जो भी डिब्बा मेरा खाली हो रहा है सामानों का, मैं उसको धो के ही भर रही हूँ अभी, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ, क्योंकि फिर उसको बाहर से हम साफ़ कर देंगे तो हमारा सफाई रहेगी और टाइम भी नहीं लगेगा। फिर जब भी मैं दिवाली पे सफाई करती हूँ तो मैं पूरे डिब्बों को खाली करके और फिर उनको धोती हूँ। तो मैंने सोचा जो डिब्बे मेरे खाली होते जा रहे हैं उनको मैं साथ ही धोकर ही अब सामान भरती हूँ, क्योंकि दिवाली आई गई और अब सफाई ऐसे ही होएगी, कभी क्या छोटा मोटा काम चलता ही रहेगा। फ्रेंड दिवाली ही निकल जाएगी लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, हमारी साफ़ सफाई का, और ये चलता ही रहेगा जब तक। वैसे रेगुलर एक हाउसवाइफ का तो ये काम ही है कि डेली का ये क्लीनिंग करने का, डेली ये किया वो किया, बहुत सारा काम होता है गाइस हमारा तो चलता ही रहता है। लेकिन जो दिवाली की एक स्पेशल ही सफाई होती है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, और वो मैं थोड़ी करके ही करूँ, क्योंकि मेरी नव्या भी बहुत छोटी है अभी, तो ये मुझे करने भी नहीं देती अकेले में बिल्कुल भी। कि बेटा स्कूल चल जाता है, पतिदेव ऑफिस चल जाते हैं, तो हम दोनों माई बेटी रहते हैं यहाँ पे। तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, कभी क्या उठाया कभी क्या पटका। और जो उठाया पटका कोई बात नहीं, ले फ्रेंड डर लगता है कि कहीं इसी के लग जाए, तो बहुत ध्यान से सारा काम करना। और मैं दिवाली की सफाई में भी थोड़ा धीरे, हर काम मतलब अभी से ही लग जाऊंगी, जो धीरे धीरे होता रहेगा। और फिर थोड़े से दिन बाद तो बेटे की छुट्टी भी लग जाएगी, जो मैं क्या घर को सारे को धोती हूँ दिवाली पे, तो उसके लिए जब बेटे की छुट्टी लगेगी मैं तभी ही धोऊँ, क्योंकि यदि नव्या पानी में भीग जाएगी
तो बहुत बीमार हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, तो मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स दिवाली और तो मैं सारा कर लूँगी जितना भी होएगा मेरे से अकेले में, लेकिन फ्रेंड जो घर को धोने का जो काम होता है, पानी का इतना काम होता है पानी का, तो उसके लिए मैं जब बेटे की छुट्टी आएगी मैं तभी ये पानी का काम ज़्यादा करूँगी। लेकिन जब तक मैं अपना जितना भी काम होगा अकेले का वो सारा कर लूँ, क्योंकि मुझे नव्या का भी ध्यान रखना है। गाय नव्या का भी क्या करती है और ये गीली हो जाए पानी में है तो तबीयत और ख़राब हो जाए, क्योंकि जब मैं सारे घर को धोती हूँ, जब मैं पानी का लगातार काम करती हूँ तो मैं खुद तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी खांसी जुकाम या बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे डस्ट से भी बहुत एलर्जी है। तो मेरे जब तक मैं दिवाली की सफाई करूँगी जब तक तो मेरी जुकाम तो रहेगी, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है। लेकिन जब मुंह बांध के भी करूँगी लेकिन फिर भी मेरे हो ही जाती है। और फ्रेंड्स पहले मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, यहाँ पे पूरे घर को अभी मैं क्लीनिंग करके, और फिर आज मैं एक डबल बेड की सफाई करूँगी, और ऐसे ही धीरे धीरे सारे घर की सफाई कर दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ आज एक डबल बेड की कर देते हैं, फिर कल दूसरे डबल बेड की कर देंगे। मैं इतना ही गया, तो उससे पहले मैं सारे घर की सफाई करके, और जिस रूम में डबल बेड है उस रूम की सफाई आज अभी नहीं करूँगी, पहले डबल बेड की सफाई करूँगी, उसके बाद उसको क्लीन करूँगी। तो अभी मैं जितना भी काम है वो सारा करके खाना वाना बना के इधर उधर के सारे घर की क्लीनिंग करके, और अब मैं इस रूम में आ गई हूँ। पहले मैं इस डबल बेड को साफ़ करूँगी और उसके बाद इस रूम को क्लीन करूँगी। तो आज मैं इस डबल बेड में जो भी सामान उनको निकाल के इसको अंदर से भी साफ़ करूँगी। इनके जो बॉक्स है उनमें धूल छाई जाती है, धूल सी हो ही जाती है, क्योंकि इनमें जो साइडों में कुछ स्पेस होता है उनके अंदर से तो थोड़ी धूल मिट्टी कुछ भी कचरा चले जाता है। तो मैं हर साल करती हूँ ये काम दिवाली का, हर साल दोनों डबल बेड को साफ़ करती हूँ अंदर से भी। तो अभी मैंने सोचा आज इस डबल बेड को कर देते हैं। और जब काम करते करते फ्रेंड्स चाय का मन कर रहा था तो मैंने चाय बना के पी ली, क्योंकि सर्दी भी है तो थोड़ी याद आ जाती है। सर्दी तभी आई नहीं, ऐसा मौसम हो गया थोड़ा ठंडा, धूप गर्मी, तो इससे अभी बीमार भी बहुत लोग हो रहे फ्रेंड्स। मतलब जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इससे बहुत तबीयत ख़राब हो रही, बड़ों की भी बच्चों की भी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं डबल बेड का जो हमारा सिरहाना होता है उसी हिस्से को साफ़ कर रही हूँ। और अंदर से जितने इसके अंदर बहुत मैं पतिदेव के डॉक्यूमेंट्स ही रखे रहते हैं, इसमें कुछ पेपर्स रखे रहते हैं, तो उन सबको निकाल के और उनकी फाइलें वाइलें जो होती है सब निकाल के, और पहले मैं इसको क्लीन करूँगी। तो इसमें मैंने अखबार भी बिछा रखे थे पेपर, तो उन सबको निकाल दिया, पुरानों को नए बिछा दूँगी। तो अब इसी से मेरी दिवाली की सफाई शुरू हो गई, और अब मैं ऐसे ही दिवाली सफाई धीरे धीरे करती रहूँगी। और ये मैं थोड़ी सी क्या मेरी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह थी तो मैं वो देखने लग गई और नव्या से पूछने लगी कि कौन कौन है इसमें। जैसे मेरे माँ पापा की फ़ोटो है, मेरे भाई बहनों की फ़ोटो है, तो मैं उन सबको देखने लग गई और नव्या से पूछने लगी। और तो नव्या ने मुझे सभी को बता दिया, ये मौसी है, ये मामा है। अब उसके लिए जो जितने मामा की फ़ोटो दिखाए वो सारे मामा हैं, और नाना नानी है, मैं सबको बता दिया। और जो उसके भाई की फ़ोटो थी मेरे बेटे की, तो उसके लिए वो क्या छोटे से एक की थी, तो बोल रही है ये बाबू है, उसको ही पता है ये लो भैया। मैंने बोला भैया है ये तो, कि नहीं बाबू है ये तो ऐसे हम माँ बेटी ही खूब बातें कर लेते हैं, अकेले महसूस भी नहीं होता मुझे। मेरी लड्डू के साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स। और ये बहुत मस्ती करती है, बस इतना सा कि मस्ती करती है तो मुझे बहुत परेशान आती है, क्योंकि कभी खां चढ़ती है, ये भी मुझे बहुत डर लगता है। तो मुझे काम करते करते इसका इतना ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अभी भी देखो कितनी मस्ती कर रही है, मुझे मैं सफाई नहीं करने देती। मैं कह रही हूँ बच्चा बेड पे से हट जा, लेकिन नहीं,
नहीं हट रही। और अब देखो मुझे इतना डर लगा कि कहीं इसको गिरा नहीं ले, लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा नीचे ही कर दिया। मैंने कहा नहीं ये नहीं मानेगी। और फ्रेंड्स, अब मैं इसको बॉक्स को साफ़ कर रही हूँ। इसमें जितने भी सामान थे, रजाई सब थे, तो मैंने उन सबको बाहर निकाल दिया। और इसमें जितना भी कचरा है फ्रेंड, आप देखो बहुत सारा कचरा है। देखो कितना सारा कचरा निकला इसमें से। मैं पता नहीं क्यों इधर इधर से इसमें थोड़ा बहुत स्पेस रहता है जो अंदर चले जाता है, तो इतना सारा कचरा निकला है। तो जबकि मैं हर साल सफाई करती हूँ और मन पड़ जाता है तो कभी मैं बीच में भी इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मिट्टी आती है। और अब मैंने इसको साफ़ कर दिया पूरी तरह से, पोंछे से भी साफ़ कर दिया। और अब देखो आप देख सकते हो मेरी नव्या मैंने पूरा साफ़ अपनी इसके अंदर से नहीं निकली। मतलब ये बिल्कुल बहुत मुश्किल से साफ़ करने देती है। और इसको सूखा के और अब इसको मैंने फ्रेंड्स सामान वापस रख दिए मैंने इसके। तो जैसे रजाई वजाई में धूप में डालती, लेकिन अभी इतनी धूप भी नहीं आई थी। मौसम एक अजीब सा हो रहा था, कभी धूप कभी छाया, तो मैंने सोचा कोई मतलब। पर जब मैं इनको हम होड़ने के लिए निकालते हैं तभी ही मैं इनको धूप में डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं दूसरे बॉक्स को साफ़ करने लग गई, क्योंकि इसमें मेरे पति के बुक वगैरह बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स। जो ये तैयारी करते थे तो उसकी बुक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने इतनी सारी बुक्स वगैरह कर रखी है और इनको बेचते भी नहीं है। मैं कहती हूँ बेच दो, क्योंकि अभी ये पढ़ाई तो करते हैं नहीं। इन्होंने जब तैयारी करी थी रेलवे की, बीएड का, टीचर की, तो वही इन्होंने सारी कोशिश कर ली थी फ्रेंड्स, पर शायद हमारे नसीब में सरकारी जॉब है ही नहीं। भगवान पता नहीं ईश्वर की मर्जी क्या है। तो अब ये तैयारी बहुत करी थी लेकिन अब नहीं करते ये, तो इन प्राइवेट जॉब भी करते हैं मेरे पतिदेव। और अब मेरा बॉक्स साफ़ हो गया पूरी तरह से दोनों, और मैंने दोनों को जमा भी दिया। तो मेरा आज दिवाली का एक काम तो ख़त्म हो गया। और अब नवरात्रा भी आ रही है गाइज, तो नवरात्रा ये भी एक फेस्टिवल, ये नवरात्रा आएंगे, फिर दशहरा आएगा। तो ये मान लो आप राखी जब से शुरू हुई, जब तो फेस्टिवल ही चालू हो रहे हैं। और अभी 15 तारीख से नवरात्रा है, तो नवरात्रा की भी अब हम तैयारी ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं माता रानी बिठाती हूँ घर में, माता जी की 9 दिन तक पूजा करती हूँ। और उसका वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगी। और जिस हर 4 डेज में मेरा वीडियो आ जाता है, 3 डेज या 4 डेज में। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच करें, क्योंकि 4 डेज या 3 डेज में मेरा वीडियो आ जाएगा। और शाम के 6 बजे ही मेरा वीडियो आ जाता है। तो प्लीज़ वीडियो पर मेरे ध्यान दें और उसको ज़रूर पूरा वॉच करें, क्योंकि। और फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया, मैं नहा कर भी आ गई। तो अब मैं खाना खाऊंगी। और अभी 2:30 हो गए, आज मैं बहुत लेट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एंड तक बने रहना। बाय, टाटा। और खाना खा लेते हैं, आप भी।